कि 2 चक्का बाइक दूंगा, 2 चक्का बाइक दूंगा, लड़की रहेगी तो स्कूटी। और 29 तारीख को 9 क्लास का न्यू एडमिशन करने का है, परीक्षा होगा फ्री में, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। कोई भी बच्चा आके बैठ सकता है, एग्जाम दे सकता है। 3 बच्चे ही सेकंड डिवीजन आए हैं, नहीं तो 130 बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए हैं। ये भी एक अपने आप में उपलब्धि है माँ शारदा पूर्णांक कोचिंग सेंटर का। कितना मार्क्स आया है? 424 आया है। शायद टॉप आप ही की हैं, आप ही को ये मिलने वाला है। हैं? खुशी हो रही है? ये पता है कि वो किसी दिन रखा गया था कि जो यहाँ पर टॉप करेगा उसको मिलेगा। यहाँ पे हम 2 साल से 2 साल से कुछ अंतर मिला है वहाँ में और यहाँ में? क्या, कहाँ, कौन बेस्ट है? यहाँ पे बेस्ट। सितंबर अक्टूबर में जब बाढ़ आया उसी समय कोचिंग छोड़ दिए लगभग सारे बच्चे। क्यों छोड़ दिए? बाढ़ के बाद बाढ़ में बह गए। पहले से ही सोच के रखे थे कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो सोचे कि आर्ट्स स्ट्रीम ले लेते हैं और साइंस पढ़ेंगे। आर्ट्स हमको आसान लगा थोड़ा, तो आर्ट्स का तैयारी अगले साल की है और साइंस की जो तैयारी है 11th और 12th दोनों में की है, और उसमें आर्ट्स भी मैनेज कर रहे थे। मतलब एग्जाम किस सब्जेक्ट से दिए हैं, कौन से फैकल्टी? आर्ट्स से। कितना नंबर आया है? 381। माँ शारदा पूर्णांक कोचिंग सेंटर का जो मेन ब्रांच है बिहिया चौरस्ता पर, उसी कोचिंग में हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक कप दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। और ये कुछ दिन पहले मैं आया था, उस दिन दिखाया भी था कि ये रखा गया था उसी दिन कि जो टॉप करेगा पूरे कोचिंग में उसको ये दिया जाएगा। आज दिया जाने वाला है, जो टॉप की हैं यहाँ पे या जो भी टॉप किए हैं उनको दिया जाने वाला है ये। और एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो भी यहाँ पर स्टूडेंट टॉप किए हैं, आज किसी को गेस्ट नहीं बनाया गया है, पेरेंट्स से दिलाया जाएगा। जो भी गार्जियन है वही देंगे यहाँ पर इस पुरस्कार को जो रखा गया था। और ये चलिए मैं बात करूँगा यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर बच्चों से बात करता हूँ। 2025 का 12th का जो रिजल्ट आया है इनसे बात करूँगा, उसके बाद सर से बात करूँगा। क्या नाम है? स्नेहा कुमारी। कितना परसेंट आया है? 76.2%। कैसा पढ़ाई होता है? अच्छा पढ़ाई होता है। मतलब यहाँ पर कितने साल से पढ़ रही हैं? 2 साल से। इससे पहले कहाँ पढ़ती थी? बेलोनिया। क्या कुछ अंतर मिला? हाँ। यहाँ में और बेलोनी दूसरे कोचिंग में? हाँ। अंतर मिला क्या? कहाँ बेस्ट है? यहाँ पर बेस्ट। यहाँ बेस्ट है। कैसे आई थी यहाँ पर? पहले मेरी दीदी पढ़ती थी, उसके बाद हम आए। अच्छा, क्या नाम है? रिया कुमारी। पहले कहीं पढ़ती थी? हाँ। कहाँ पे? बेलवनिया। यहाँ पर कब से पढ़ रही हैं? यहाँ पे हम 2 साल से 2 साल से। कुछ अंतर मिला है वहाँ में और यहाँ में? क्या, कहाँ, कौन बेस्ट है? यहाँ पे बेस्ट है। यहाँ पर बेस्ट है। क्या नाम है? रजनी कुमारी। कितना परसेंट आया है? 80%। 80 में। आपका कितना परसेंट आया है? 77.8%। 77 और चलिए ये मैं आपको बताऊंगा कि बात करूंगा और लोगों से यहाँ पर जो लोग हैं, उसके बाद मैं पेरेंट्स से भी बात करूंगा। सानिया कुमारी। कितना मार्क्स आया है? 82.4%। 412 नंबर। 412 नंबर। पहले कहाँ पढ़ती थी? अमराई नवादा। यहाँ पर कितने दिनों से आ रही हैं? ये इंटर से 11th क्लास से। 11th क्लास से। कौन सा स्ट्रीम था? क्या? साइंस था। हाँ। मतलब कैसा पढ़ाई होता है? जो सर यहाँ पर हैं कैसे पढ़ाते हैं लोग? अच्छा पढ़ाते हैं लोग। सब अच्छे पढ़ाते हैं? हाँ। कोई डाउट्स होता है तो उसी दिन क्लियर होता है कि फिर बोलते हैं कि दूसरे दिन आप लोग आइए? डाउट्स क्लियर हो जाता है। अगर आपको क्लास में डाउट्स है तो क्लास में क्लियर हो जाएगा, या फिर आप घर जा रही हैं और वहाँ घर पे डाउट हो रहा है तो फिर आप अगले दिन भी आके डाउट क्लियर कर सकते हैं। हो जाता है। कहीं भी फंसती हैं तो? हाँ, डाउट क्लियर हो जाता है। क्या नाम है? शिवानी कुमारी। कहाँ घर है? बंधा। बंधा से आप आती हैं। कितना मार्क्स आया है? 424। 424 आया है। शायद टॉप आप ही की हैं, आप ही को ये मिलने वाला है। हैं? खुशी हो रही है? ये पता है कि वो किसी दिन रखा गया था कि जो यहाँ पर टॉप करेगा उसको मिलेगा। हाँ। उसी दिन से लग गई थी मेहनत में, है कि उससे पहले से लगी थी आप? पहले से। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में नंबर आया? मैथ में। मैथ में कितना आया है? 95 आया है। 5 नंबर कहाँ चूक गई? मतलब कुछ लग रहा है कि मतलब यहाँ पर ये कोई क्वेश्चन है जो गलत हो गया, अगर उस बन गया होता या फिर गलत लॉन्ग में वहीं पर। कितने सालों से यहाँ पर आ रही हैं? 8 क्लास से। 8 क्लास से आप आ रही हैं यहीं पे? 10th तक पढ़ी, फिर उसके बाद 11 12 सारा कुछ यहीं पर? हाँ। कैसे लोग पढ़ाते हैं इतना दिन? 5 6 साल आप लोग यहाँ पर पढ़ती हैं? अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा पढ़ाई होता है। मैंने यहाँ पर आने के बाद कहीं और जाने का मन नहीं करता?
नहीं, यहाँ से 10th में कितना था? 415। 10th में 415 और 424, मतलब सेम ही है लगभग। ये लग रहा है कि नहीं, इससे भी बेहतर हमारा हो सकता था। हाँ, किस सब्जेक्ट में ये हुआ? इंग्लिश में। इंग्लिश में। तो देखिए, ये कह रही हैं कि इससे भी बेस्ट हो सकता था, और टॉप यही की हैं, इन्हीं को ये मिलने वाला है। और मैं चलिए सर से पहले बात कर लेता हूँ। ये बताइएगा कि जिस दिन ये रखे थे, ये आपको उम्मीद थी कि यही उठाएंगी ये कप? नहीं, ये तो नहीं पता था, हाँ। क्योंकि लड़ाई में 20 बच्चे थे और सबका देखिए थोड़ा थोड़ा का अंतर है। किसी का 2 नंबर अधिक है, 1 नंबर कम है, 3 नंबर कम है, 5 नंबर कम है, इस तरह से। तो ये कैसे डिफिनिट कोई मान ले कि यही उठाने वाली थी। हाँ, अभी जो बगल में है, ये भी लड़की जब भी टेस्ट लेते थे तो कभी ये फर्स्ट, कभी वो फर्स्ट, कभी वो उधर लड़का जो 2-3 गो है वो लोग फर्स्ट। यानी कि जब भी मैं टेस्ट करता था तो अब की बार जो आया है, अगला बार वो पक्का नहीं आएगा, वो दूसरा तीसरा नंबर पर जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई आगे निकल ही जाता था। इसीलिए पता नहीं था कि कौन टॉप करेगा। हाँ, ये जरूर था कि 20 में से ही कोई टॉप करेगा, जो उसी 20 में टॉप किए हैं। हाँ, उसी 20 में से टॉप की हैं। मतलब ये उसी 20 में से हैं। और कुछ बच्चे गलती क्या किए कि अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में जब बाढ़ आया, उसी समय कोचिंग छोड़ दिए लगभग सारे बच्चे। क्यों छोड़ दिए? बाढ़ के बाद बाढ़ में बह गए। अब सोचे कि घर पे ही तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से संस्थान को लगभग 10% का नुकसान हुआ है, कोचिंग नहीं आने से। अगर ये लोग आते तो 10% और 10% बढ़ सकता था नंबर। हाँ, जिसमें से ये भी दोनों लड़की तीनों ये 2 बार टेस्ट में टॉप की है। ये बीच वाली लड़की जो जिसका 402 नंबर था, और ये भी 2 महीना पहले ही छोड़ दी है कोचिंग, गायब हो गई। ये भी बाढ़ में दह गई, ठीक। तो अगर जो लास्ट दिन तक ये लोग आप बोलते हैं कि तुम लोग जिस दिन लास्ट कहोगे उसी दिन मैं लास्ट करूंगा, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, चूँकि घर पे अकेले आपको फील्ड में दौड़ने के लिए कह दिया जाए और बच्चों के बीच में दौड़ने के लिए कह दिया जाए, तो बच्चों के बीच में दौड़िएगा तो दौड़ने में मन लगेगा, लेकिन अकेले कह दिया जाएगा पता चलेगा कि हम कितने काबिल हैं। यही दिक्कत हो जाता है। हम 20 दिन पहले छोड़ते हैं और विधिवत इन लोगों को फेयरवेल करके और अपने पॉकेट से खर्च करते हैं, न कि उससे 1 रुपया किसी बच्चे से लेते हैं। और न जाने क्या होता है कि लास्ट में जब जान जाता है कि अब ज़्यादा जान गए हैं, अब लगता है जैसे कि फ्लो हो रहा है ऊपर से, अब बहने लगा, मैंने लोग छोड़ देते हैं। प्रतिभा उनके अंदर से लगता है कि अब फूट फूट के निकलने लगा है, ठीक है। इसीलिए वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। और वहीं जब लास्ट में अभी अफसोस का समय है, अभी जो एक लड़की रोमा है 421 नंबर, जिनके गार्जियन हैं यहाँ पे, वो अपने रिलेशन में रहती थी, ठीक है। रिलेशन में रह के पढ़ाई के चलते यहाँ पे रहती थी। सल्फाफर गांव है, गजराजगंज से 4 किलोमीटर बगल में है, रोड से हट के, ठीक, वहाँ से। तो वो बच्ची भी वो लास्ट तक थी। वो शिवानी जो थी, सानिया थी, ये सब लास्ट तक थी। जो लास्ट तक रहा है उसका अच्छा नंबर आया है। जो पहले ही छोड़ दिया है, जो 3 महीना 2 महीना है। और जो लास्ट तक रहा, उस जो सेकंड डिवीजन लायक था, वो भी फर्स्ट डिवीजन आया है। अच्छा, चलिए, इस साल तो कब दे रहे हैं? क्या अगले साल का कुछ प्लान है? मेरा तो शौक कुछ दूसरा है कि आप जो बिहार पब्लिश कर रहा है जो रिजल्ट, उसमें जो टॉप 5 या टॉप 10 का जो कर रहा है लिस्ट, उसमें हमारे कोचिंग का नाम आना चाहिए। आ गया 12th में टॉप 5 ही करता है। ना 12th हो या 10th, उसमें अगर लिस्ट में आप हैं, पेपर वाले में, जो मेन पेपर, यहाँ के पेपर तो ऐसे निकल जाता है, ठीक। तो अगर वह उसमें रहेंगे तो मैं अपने से बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि 2 चक्का बाइक दूंगा। 2 चक्का बाइक दूंगा, लड़की रहेगी तो स्कूटी। और 29 तारीख को 9 क्लास का न्यू एडमिशन करने का है, परीक्षा होगा फ्री में, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। कोई भी बच्चा आके बैठ सकता है, एग्जाम दे सकता है। 29 तारीख को शनिवार के दिन 8 बजे से एग्जाम रखा गया है, और 9th में एडमिशन के लिए। और जो बच्चे एडमिशन
उसमें बैठ गए, उनका नामांकन और रजिस्ट्रेशन 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और जो 90% से ऊपर लाएंगे उनका एडमिशन फ्री, मंथली फ्री। 90% से ऊपर लाने वाले। हाँ, 80% से ऊपर लाए तो उनका मात्र 150। तो और 70% से अधिक लाए तो उनका 200। और 60% से ऊपर लाए उनका 250। और उनसे जो कम आए तो जो फुल जो लगता है फी देना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ शर्त रखा गया है कि इतना लाइएगा तो ये आपका इतना फ़ी माफ़ होगा, इतना परसेंट आइएगा तो ये फ़ी माफ़ होगा, इतना लगेगा तो फ्री में आप पढ़िएगा यहाँ पर। तो आप लोग मेहनत करें। 9th क्लास में 29 तारीख को यानी 29 मार्च को टेस्ट है और इंट्रेंस एग्ज़ाम कह लीजिए कि इस कोचिंग के लिए, इसमें एडमिशन कराने के लिए होने वाला है। और उस दिन जो अच्छा करेंगे, वहाँ कोई भी बच्चा उस दिन अच्छा करेंगे, अच्छा रैंक लाएंगे, अच्छा परसेंटेज लाएंगे तो उनको ये होगा। मगर एक चीज़ बता दूं कि ये स्कूटी और बाइक रखे हुए हैं। जो भी टॉप 5 में, 12th में या फिर 10th में जो भी टॉप 10 होता है उसमें अगर बच्चे आएंगे तो समझिए कि उनको यहाँ पर स्कूटी और बाइक दिया जाएगा। आप लोग पेरेंट्स हैं, यहाँ पर पेरेंट्स द्वारा ये जो भी पुरस्कार है दिलाया जा रहा है। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये पुरस्कार दे करके? ये तो स्वाभाविक है, खुशी होना। और ये जो माँ शारदा पूर्णांग कोचिंग सेंटर है और इस सेंटर में हमारा बहुत पहले से योगदान रहा है। वैसे तो हमारे मनीष भाई हम अपना छोटा भाई हम मानते हैं, ये अपना बड़ा भाई मानते हैं और ये हमेशा हमें अपना मार्गदर्शक मानते हैं। तो मैं अपने आप को मार्गदर्शक तो नहीं, लेकिन एक सलाहकार की भूमिका में मैं अवश्य रहता हूं और मैं ये भी वादा करता हूं कि भविष्य में भी मैं एक मुख्य सलाहकार की भूमिका अपना निर्वहन करता रहूंगा। पेरेंट्स के नज़रिए से कोचिंग कैसा है? बहुत अच्छा कोचिंग है, बहुत अच्छा कोचिंग। अच्छा कहने का ये है कि हमारे भी जो दो बेटे हैं जो यहीं के प्रोडक्ट हैं, जिसमें मेरा बड़ा बेटा जो है अभी MP MSU में टॉप 10 में वो मेडिकल कर रहा है, वो टॉप 10 रिजल्ट उसका भी है और लास्ट ईयर उसका भी चल रहा है। और हमें उम्मीद है कि मनीष बाबू के ही मार्गदर्शन में और इनके ही गाइडलाइन पर वो बच्चा पढ़ा है और उस यूनिवर्सिटी में जाकर भी वह बेहतर प्रदर्शन करेगा। तो देखिए पेरेंट्स के नज़र में कैसा है, पेरेंट्स के नज़र में बताइए, गार्जियन के नज़र में कैसा कोचिंग है? बहुत अच्छा है। अच्छा है, पढ़ाई अच्छे से होता है? बहुत अच्छा से होता मतलब घर पे बच्चे जाते हैं तो आप लोग चेक करते हैं ना है। हाँ, कि कैसा पढ़ाई होता है, क्या पढ़ कर आए हुए हैं? नहीं वो सब हम लोग चेक करते हैं। बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत अच्छा होता है। तो देखिए बता रहे हैं बहुत अच्छा होता है। और बच्चों से मैं बात कुमार सिंह, क्या सब्जेक्ट था? आर्ट्स एंड क्लास है। कितना नंबर आया है? 410। 410 आया है आर्ट्स में। यहीं पे पढ़े हैं? हाँ, यहीं से 9 से भी यहीं पे हम पढ़ रहे हैं। 9 से आर्ट्स लेकर पढ़ने के पीछे रीजन? पढ़ने के पीछे मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो UPSC कैंडिडेट वाला बैकग्राउंड है। तो उसमें हम लोग को जो है वो लोग बोले हैं कि इससे पढ़ोगे तुम्हारा आगे का जो प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए। तो मैं कैसा पढ़ाई यहाँ पर होता है? आर्ट्स की बात करें तो अच्छा पढ़ाई होता है। साइंस के बारे में लोग तो बताते हैं आर्ट्स को लेकर के। अच्छा पढ़ाई होता है। कौन सर पढ़ाते हैं आर्ट्स? आर्ट्स पढ़ाते हैं सीताराम सर और दीपक सर। अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब यहाँ पर पढ़ने के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं, नहीं? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए बता रहे हैं 410 आया है आर्ट्स में, 410 आया है। ये कौन है? ये गौतम कुमार। और ये बच्चा आर्ट्स सब्जेक्ट में एडमिशन कराया और साइंस क्लास करता था। और जब हमको ये फर्स्ट ईयर पार कर गया, सेकेंड ईयर में भी कुछ समय बीत गया तो बताया कि हम सर साइंस के स्टूडेंट नहीं, हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। मैं पूछा कि तुम्हारा कैसे है, आर्ट्स में एडमिशन लिया तो साइंस में क्यों बैठ के पढ़ रहा है? अब आगे इसी से पूछे तो ये बताएगा क्या कहा। मतलब कैसे ये हो गया? हम पहले से ही सोच के रखे थे कि हमें UPSC की तैयारी करनी है, तो सोचे कि आर्ट्स स्ट्रीम ले लेते हैं और साइंस पढ़ेंगे। आर्ट्स हमको आसान लगा थोड़ा, तो आर्ट्स का तैयारी अगले साल की है और साइंस की जो तैयारी है 11th और 12th दोनों में की है और उसमें आर्ट्स भी मैनेज कर रहे थे। मतलब एग्जाम किस सब्जेक्ट से दिए हैं, कौन से फैकल्टी है? आर्ट्स से। आर्ट्स। कितना नंबर आया है? 381। आर्ट्स मतलब यहाँ पर क्लास कर रहे थे साइंस का जी। और आर्ट्स का क्लास कहाँ? खुद से पढ़ देते हैं। और 381 नंबर। जी। तो देखिए इनका एक अलग ही बात है। ये आर्ट्स एडमिशन कराए थे, यहाँ पर साइंस पढ़ने के पीछे क्या रीजन है? क्योंकि UPSC में सिलेबस में साइंस आता है। मतलब इसीलिए शुरू से, मतलब पहले से आप तैयारी कर रहे थे यहाँ पे? जी। साइंस पढ़ने सिर्फ आते हैं यहाँ पे?
तो देखिए ये साइंस का क्लास करने यहाँ पर आते थे, मगर ये जो एग्जाम दिए हैं आर्ट्स से दिए हैं, दिया जाएगा और पेरेंट्स द्वारा ये कब दिए जाने वाला है। और ये मैं आपको यहाँ पर सब लोग सामूहिक जो भी हैं, यहाँ पर जो भी लोग तैयारी करने आए हैं या फिर जो भी जिनका भी अच्छा नंबर आया है, मगर ये रखा गया था उन्हीं के लिए कि जो टप करेंगे, टप वो की हुई है। इसके बाद एक फेयरवेल पार्टी होगी इन लोगों का, और अच्छा से रिजल्ट पार्टी होगा, यानी कि जो अच्छे परिणाम लाए हैं उनको पुरस्कृत करने का कार्यक्रम एक दिन स्पेशल रखा जाएगा। आज सामूहिक इन लोगों को ये शील्ड वितरण किया जाएगा। उस दिन ये उसको मिलेगा शील्ड जो टॉप नंबर लाए हैं। तो चूंकि आज बहुत बच्चे आ नहीं पाए हैं इसीलिए, हाँ इसीलिए। तो देखिए ये ऐसे ही है, मतलब जो यहाँ पर पहुंचे हैं उनका मुंह मीठा कराया जा रहा है क्योंकि अच्छा रिजल्ट आया है। एक दिन पूरा मतलब रिजल्ट पार्टी होगा, वो फेयरवेल पार्टी नहीं है, रिजल्ट पार्टी होगा। और उस दिन जो सारे बच्चे जो भी यहाँ पर पढ़ने 133 बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं उस दिन आएंगे, उसी दिन होगा और उसी दिन ये दिया जाएगा। और एक चीज बता दूं, 133 में 3 बच्चे ही सेकंड डिवीजन आए हैं, नहीं तो 130 बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए हैं। ये भी एक अपने आप में उपलब्धि है मां शारदा पूर्णांक कोचिंग सेंटर का। चलिए फिलहाल इस खबर इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।